Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7th चैप्टर के श्लोक संख्या 26 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27 और 28। तो क्या आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से नफरत करते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके नाम सुनने से आपका नफरत हो जाता है, आप उसका नाम नहीं सुनना चाहते हैं, आप जो है उसको देखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा कोई है या कोई वस्तु है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं? तो ये जो नफरत है, ये नफरत का कारण क्या है और ये नफरत से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अनुवाद। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं किस प्रकार से जीव द्वंद्व से ग्रस्त होते हैं। द्वंद्व, डुअलिटी। तो इस संसार में जो है ज़्यादातर लोग क्या हैं, इस द्वंद्व में का प्रभाव में है। और द्वंद्व का क्या मतलब? दो चीज़ें, इच्छा और द्वेष। तो इच्छा और द्वेष, इच्छा का मतलब अट्रैक्शन, कोई पसंद आना, अच्छा लगना। तो ये कोई अच्छा लगना, ये इच्छा हो गया, आकर्षण। तो कोई ना कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे क्या होता है, हमें पसंद आता है, हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो ये इच्छा हो गया। और दूसरा द्वेष। द्वेष का मतलब हम उससे घृणा करते हैं या नफरत करते हैं। तो वो व्यक्ति या वस्तु से हमारा नफरत होता है और उससे हम दूर रहना चाहते हैं। उसको कहते हैं एवर्शन। मतलब उससे देखने से क्या होता है, हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आती है जिससे हमें लगता है उससे जो है दूर रहे। तो ये नफरत या घृणा ये रहता है। तो आकर्षण और जो है विकर्षण, ये दोनों चीज़। तो इस संसार में ये दो चीज़ जो हमेशा रहता है उसको कहते हैं द्वंद्व। तो ये द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व का प्रभाव किस प्रकार से दिखते हैं हमको? तो ये द्वंद्व हमें किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है। तो व्यक्ति के लिए द्वंद्व जो है वो कैसे है कि आकर्षण, किसी व्यक्ति के प्रति किसी व्यक्ति को हमें अच्छा लगेगा और किसी व्यक्ति को हमें अच्छा नहीं लगेगा, घृणा, नफरत होगा उस व्यक्ति के प्रति। तो उस जो है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं उस व्यक्ति के प्रति। तो ये इसके कारण क्या होता है? तो क्यों हम जो है किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं? तो आप याद कर सकते हैं, आपके भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, है ना, और जिसका देखने से आपको जो है अंदर से एक नफरत सा होने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति से आप हमेशा दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसे जो है इसका ऐसा हो सकता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे मान अपमान, तो ये भी एक द्वंद्व है। और ये मान अपमान ऐसे अगर आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को आप पसंद नहीं कर रहे, तो उसके पीछे कारण क्या होगा? उसके पीछे कारण जो है इस प्रकार से हो सकता है, कई कारण हो, लेकिन एक कारण ये हो सकता है, होता है जो हम इस भौतिक संसार में, इस संसार में जो है हम
जो है एक ही माया के प्रभाव में हम सब हैं। और ये जो द्वंद्व है ये माया का एक तरह से मैनिफेस्टेशन है कि कोई भी व्यक्ति अगर माया के प्रभाव में है तो उसका ये द्वंद्व होगा। तो माया के प्रभाव में जब हम होते हैं तो क्या है, हम अज्ञानता में होते हैं, और अज्ञानता में होने के कारण हमें क्या लगता है कि हम जो है ये शरीर है। तो हम अपने आप को इस शरीर से पहचान करते हैं, और हम जो है अपना परिचय भगवान के, हम असली परिचय क्या है, भगवान के सेवक हैं, हम आत्मा हैं और भगवान के सेवक हैं। लेकिन हमें जो है माया के प्रभाव में हमें क्या होता है, हमें लगता है कि हम भोक्ता हैं, हम इस संसार को भोग करना चाहते हैं। तो हम तरह तरह से हम प्लान्स बनाते हैं ये, और हमारा ऐसे इच्छा होती है कि हम इसको भोग करें, इसको भोग करें, ये इस प्रकार से योजना हम बनाते हैं। अब जो व्यक्ति हमें इस योजना में हमें भोग करने में सहायता करता है तो हमें क्या है, वो व्यक्ति पसंद आ जाता है, क्योंकि वो हमें भोग करने में सहायता कर रहा है। और जो व्यक्ति हमको इस भोग करने में बाधा देता है किसी भी कारण से, वो हमें किसी न किसी तरह से उसकी वजह से हम भोग नहीं कर पा रहे, हमारे भोग करने में बाधा आ रही, तो क्या है, हमें उस व्यक्ति के प्रति क्या हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, नफरत हो जाती है, क्योंकि उसने जो है हमको ये बाधा दिया। तो उसी प्रकार जैसे मान सम्मान और अपमान, तो कोई व्यक्ति हमको सम्मान करता है तो एक तरह से क्या है, हमारा भोग का इच्छा पूर्ण होता है कि उसने हमें सम्मान दिया, तो हम जो है उससे वो हो जाते हैं कि उसको हमें पसंद आ जाता है। और अगर हमें सम्मान नहीं मिलता है किसी व्यक्ति से, वो हमें सम्मान नहीं कर पाता है, करता है किसी कारण से भी, तो हम उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में यही कथा आता है कि दक्ष प्रजापति, तो वो दक्ष बहुत बड़े व्यक्ति थे, और वो एक सभा में आए, एक यज्ञ होना था और एक सभा लगा है कि जो बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए हुए थे। तो वहाँ पे शिव जी भी उपस्थित थे, और शिव जी कौन थे, दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है, कन्या है, जिनका नाम सती है, वो सती के हस्बैंड है शिव जी। तो एक तरह से दक्ष प्रजापति का क्या कौन हुए, जो है सन इन लॉ, दामाद बने। लेकिन शिव जी का जो पोजीशन है वो बहुत ऊंचा है, भगवान के परम भक्त हैं। तो दक्ष प्रजापति जब उस सभा में प्रवेश किए तो सारे लोग जो है उनको सम्मान के लिए खड़े हो गए, उनको सम्मान किए। लेकिन शिव जी जो है वो भगवान की चिंतन में मग्न थे, ध्यान में मग्न थे, तो उन्हें इतना ध्यान नहीं दिया कि कब वो आए और कहाँ किसी कारण से वो खड़े नहीं हो पाए। तो वो दक्ष प्रजापति जो है उस चीज से बहुत क्या हो गए, जो है शिव जी को नफरत करने लगे कि ये शिव जी ऐसे वैसा है ना, वो देखने में अच्छे नहीं है, वो उनका हर चीज उनको क्या लगने लगे, खराब लगने लगे, कि वो इस प्रकार से सबके सामने वो बोलने लगे कि ये शिव जी जो है, मेरी कन्या इतना सुंदर है, लेकिन ये शिव जी को जो है मैंने जो है उन कन्या को देख के मैंने गलती कर दी। इस प्रकार से वो शिव जी के प्रति एक नफरत उनका उत्पन्न हो गया, और वो आगे जाके जो है काफ़ी जो है इसका परिणाम हुआ। तो ऐसे हम देखते हैं जो है अगर हमारा जो सुख या हम जो प्लान्स करते हैं, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं भोग करने का, इसमें अगर कोई व्यक्ति बाधा देता है तो हमें उसके प्रति नफरत हो जाता है। अब दूसरा जो है वो कारण ये होता है कि क्योंकि हम शरीर से अपने आप को पहचान करते हैं, तो जो हमारा जैसे शरीर हो ना उसको हमें लगता है, हमें पसंद आ जाता है, और हमारा जैसे शरीर नहीं है, दूसरा प्रकार की शरीर है, तो हम उसको नफरत की तरह देख सकते हैं। तो जैसे रेसिज्म होते हैं, जैसे गोरे हैं कोई और कोई दूसरा व्यक्ति काला है,
तो उस काले व्यक्ति को जो है वो नफरत करता है कि ये काले हैं। तो इस प्रकार से वो पहचान जो है उससे कैसे कर रहा है, उसको अपनी शरीर से कर रहा है, उस व्यक्ति से नहीं कर रहा। तो ऐसे वो जैसे काले व्यक्ति को देखेगा, किसी को भी, चाहे वो कितना अच्छा हो, लेकिन वो उसको पता भी नहीं वो व्यक्ति कितना अच्छा है या बुरा है, जस्ट उसको काले देख के ही जो है वो हो जाएगा, नफरत आ जाएगा उसके हृदय में। तो ऐसे एक व्यक्ति बोल रहे थे, वो अफ्रीकन थे, तो उनको एज ए स्पीकर कहीं बुलाया गया था किसी कंपनी में। तो एज ए स्पीकर जो रिसेप्शनिस्ट थे, वो उनके नाम पहले तो वो सोचे कि बहुत ऐसे स्पीकर आएंगे, बहुत अच्छे स्पीकर आएंगे। तो जब वो स्पीकर आए एज ए अफ्रीकन, तो उनको देख के जो रिसेप्शनिस्ट थे, जो मतलब स्वागत कर रहे थे, वो थोड़ा दुखी जैसे हो गए। बोले अच्छा आप हैं, आप एज ए स्पीकर? तो बोले यस आई एम द स्पीकर। तो वो जो एक तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे गोरे होंगे, बहुत हैंडसम होंगे इस तरह से, लेकिन जब देखे ऐसे ब्लैक है तो वो थोड़ा उनका, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही ऐसे नफरत भरा हुआ, तो वो देखे। लेकिन बाद में जब वो स्पीच दिए तो वो इतना अच्छा स्पीच दिए कि वो उनको जो है पसंद करने में मजबूर हो गए, मतलब अप्रिशिएट करने में। फिर जब वो बाहर निकले तब वो जो है वो अप्रिशिएट किए उनको। तो इसी तरह से बिना कारण के हो सकता है, सिर्फ शरीर को देख के नफरत हो जाता है, क्योंकि हम अपने शरीर से आइडेंटिफाई करें। तो उसी प्रकार प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, तो उसमें भी शरीर के बेसिस पे कई लोग अपना जो है नफरत करते हैं एक दूसरे जो है जेंडर पे। तो नफरत हो सकता है या आकर्षण भी हो सकता है। तो कोई पुरुष हो सकता है किसी स्त्री को देखते ही आकर्षित हो जाता है, तो ये हो सकता है आकर्षित हो गए, और कोई भी स्त्री को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो स्त्री से कभी दुख मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, तो उसके बाद वो कोई भी स्त्री को देखता है तो वो नफरत करता है, क्योंकि उसको दुख मिल गया किसी से। तो उसके बाद वो दूसरे स्त्री हो सकता है अच्छे हो या बुरा हो, उसको पता नहीं है, लेकिन जस्ट देख के ही, जेंडर से देख के ही उसको क्या हो जाता है, नफरत हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको सुख या दुख जो है वो उसको क्या करता है, द्वंद में डालता है, और वो ऐसे शरीर की धरातल पर वैसे द्वंद में रहता है। कोई चीज पसंद हो गया और कोई चीज पसंद नहीं है, किसी व्यक्ति पसंद है, किसी व्यक्ति पसंद नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे डिफरेंट ओपिनियंस, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है आपके ओपिनियन, आपका जो भी आप सोचते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं, हो सकता दूसरा व्यक्ति उस तरह से सोचते नहीं है, उस तरह से नहीं बोलते हैं, उसका कोई दूसरा ओपिनियन है, आपके ऑपोजिट ओपिनियन है। तो जस्ट ऑपोजिट होने के कारण क्या है, हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है, और हम पसंद नहीं करते क्योंकि वो हमारा ओपिनियन से मैच नहीं करता, या हम जिस तरह से सोचते हैं वैसे नहीं सोचता। कई लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, और कोई लोग होते हैं जो सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट है कभी कभी क्या है, वो एक्सट्रोवर्ट को देख के ही जो है वो सोचता है कि ये बेकार आदमी है, जबकि ऐसा नहीं है। तो वो नफरत किस लिए, क्योंकि उसकी नेचर के साथ उसका नेचर नहीं मैच हो रहा। तो नेचर जो है वो हम, क्योंकि अलग अलग गुणों में हैं हम सब, तो किसी के पास सत्वगुण ज़्यादा है, किसी के पास रजोगुण ज़्यादा है, तो इस प्रकार से नेचर भी अलग हो सकता। तो हमारा इस तरह से जो है, कभी की साधारण भाषा में बोलते केमिस्ट्री नहीं मैच हो रहा है ना, तो या हमारा नेचर नहीं मैच हो रहा है। तो जस्ट कभी कभी बिना कोई कारण से हम किसी व्यक्ति को देखने से ही हमें नफरत आ जाता है, जबकि उस व्यक्ति का कोई गलती नहीं। तो इस तरह से हम सब जो है प्रभावित हैं इस द्वंद से। तो एक बार क्या हुआ, जब प्रहलाद महाराज छोटे बालक थे, तो उनको जो है उसमें गुरुकुल में डाला गया था।
तो गुरुकुल में जब वह पढ़ रहे थे तो उसके बाद एक दिन जो है हिरण्यकशिपु के पास लेके आए और हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से कि आप बताओ आपने क्या सीखा है। तो प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन किया। तो जब भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन किया तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गए और हिरण्यकशिपु बोले ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया। और उसके जो गुरुकुल के जो शिक्षक थे, उनका नाम था संड और अमर्क, तो उनको शिक्षक को बोला कि ये तुमने तो ये चीज सिखाया नहीं। गुरुकुल में तो भौतिक चीजें सिखाते, आसुरिक विद्या सिखाते, ये भक्ति का सिखाया कौन? क्या हमारे शत्रु ने आके सिखा दिया? गुरुकुल में हमारे जो शत्रु है, शत्रु उनके शत्रु कौन है? जैसे भक्त हैं, तो भक्तों को वो सोचते हैं हमारे शत्रु। तो हमारे शत्रु जो है वो शत्रु वहां पे कैसे आ गया और कैसे उनको शिक्षा दे दिया? आप जो है गुरुकुल में आप प्रोटेक्शन दो उनको कि शत्रु जो है वहां पे नहीं आ सके। तो जब प्रहलाद महाराज को लेके आए वापस गुरुकुल में, तो उनके गुरुकुल के शिक्षक जो हैं उनको प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि बेटा तुम बताओ कि कैसे कब हमारा शत्रु आया और शत्रु आके तुमको ये शिक्षा दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, जबकि भगवान की शिक्षा है उनको सबसे उत्तम शिक्षा है, लेकिन वो क्या बोल रहे? असुरिक भाव में है। तो वो बोल रहे हमारा शत्रु तुमको ये शिक्षा दे रहा है, कहाँ से कब है तुम बताओ। तब प्रहलाद महाराज उत्तर में बताते हैं कि ये शत्रु और मित्र ये जो भेदभाव है, तो ये द्वंद्व है कि आप किसी को शत्रु समझ रहे हैं जबकि उसका कोई गलती नहीं है, तो आप उसको शत्रु समझ रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई कारण आपकी मत से नहीं मिलता। तो ये जो शत्रु और मित्र ये द्वंद्व है, और ये मैं पहली बार आप शिक्षक में देख रहा हूं। मैं शास्त्र में तो जाना कि ऐसे माया के प्रभाव में जीव ऐसे द्वंद्व में होते हैं और किसी को शत्रु मानते हैं और किसी को मित्र, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप जो है ऐसे विचार रखते हैं। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो ऐसे विचार नहीं रखते हैं, वो शत्रु और मित्र में भेद नहीं करते, किसी को शत्रु या मित्र का लेवल नहीं लगाते। तो इस प्रकार वो सबको क्या देखते हैं? भगवान की सेवक के रूप में देखते हैं कि सब जीव है कि नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो द्वंद्व है वो किसी व्यक्ति के प्रति हमारा ईर्ष्या हो सकता है, नफरत हो सकता है, या किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है। उसी तरह कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई वस्तु जो हमें पसंद कर हो जाए कि वो हमारा शरीर की गुणों के हिसाब से कोई चीज़ हमें अच्छा लग जाता है और कोई चीज़ हमें नफरत होता है। हो सकता है किसी जीव के प्रति, कोई जैसे पशु है, पक्षी है, तो कोई एक प्रकार की पशु हो सकता है हमें देखने से ही नफरत हो जाता है। तो इस प्रकार के वस्तु भी हो सकता है हमें आकर्षण करे कोई, और कोई हमारा नफरत हो जाए। और उसी प्रकार कोई सिचुएशन भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमें जो है अच्छा नहीं लगता है, हम उससे भागते हैं दूर, और कोई चीज़ हमें बहुत अच्छा कंफर्टेबल लगता है। तो इस प्रकार से इच्छा और द्वेष जो द्वंद्व है वो द्वंद्व में हम लोग सब हैं। तो इस द्वंद्व में कौन है? तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि ये सब जीव, सारे जीव इस द्वंद्व से ग्रस्त हैं। और इस द्वंद्व से जो है सारे लोग कौन नहीं है? तो केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो इस द्वंद्व से परे हैं, मुक्त हैं। वो इस, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो शत्रु और मित्र के रूप में देखते नहीं हैं, वो इस द्वंद्व से परे हैं। वो भगवान के रेफरेंस में देखते हैं सबको, क्योंकि वो भगवान को जानते हैं। तो वो माया से परे हैं, वो इसीलिए वो द्वंद्व से मुक्त हैं। तो ये सारे जीव अदरवाइज इस द्वंद्व में है। अब इस द्वंद्व में वो आए कैसे? तो वो कब से ये द्वंद्व में? तो ये भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि सारे जीव इस द्वंद्व से ही जन्म लेते हैं। जब उनका जन्म होता है तो जन्म के समय ही वो
क्या है, इस द्वंद के साथ होते हैं। तो जब ये शरीर मिलता है, इस शरीर में ये द्वंद के रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे नहीं कोई एक जो व्यक्ति है वो नफरत कर रहा है, मेरा नफरत नहीं, हो सकता है कम हो या ज्यादा हो सकता है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे अंदर वो है। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम द्वंद में हैं तो हमारे लिए समस्या क्या होगा। तो हमें इस द्वंद के कारण क्या है, जैसे हमने बताया कोई व्यक्ति जो है हो सकता है कोई गलती नहीं है, लेकिन हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, हम उसको नफरत करेंगे, उसके साथ अच्छे से जो हमें जिस तरह से ड्यूटी करना चाहिए, बोलना चाहिए, वैसे नहीं करेंगे, और उससे क्या है हमारा जो है रिलेशन उनके साथ सही नहीं होगा। प्लस इस द्वंद से क्या होगा, हमारा अगर मान लीजिए कोई हमसे कोई थोड़ा भी हम सम्मान नहीं दिया या कोई भी चीज़ है, तो हम उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे। इस द्वंद के कारण क्या हमें नफरत होगा, तो हम उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे, हमें हमेशा नफरत और हमेशा घृणा बने रहेगा। तो जब तक हमारे पास ये नफरत और घृणा रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी हमारे हृदय में रहेगा। तो इस नेगेटिव एनर्जी हमें जो है हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, हमें शांति से और खुशी से जीने नहीं देगा। तो ये जो द्वंद है वो हमें जो है लाइफ की जो क्वालिटी है उसको क्या कर देता है, निम्न कर देता है। अननेसेसरी परेशान होते रहेंगे हम। तो और प्लस क्या है, जो हमारा असली कार्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, उसमें बाधा आएगा, उसमें हम फोकस नहीं कर पाएंगे। हर समय कोई ना कोई एक चीज देखेंगे तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, कोई दूसरा चीज देंगे इससे नफरत हो जाएंगे, तो हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। हर चीज में आकर्षण, टू मच आकर्षण, टू मच वो जो है एवर्शन, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा कि हमारा जो मेन कार्य है भगवान की भक्ति करना, तो उससे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए इस द्वंद में जब तक रहेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। तो अब प्रश्न है द्वंद से हम कैसे मुक्त हो। तो द्वंद से कैसे मुक्त हो उसके उत्तर भगवान अगली श्लोक में दे रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 28। यशाम त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अनुवाद, जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद से मुक्त हो जाता है और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब कोई मोह से मुक्त होता है तो ही वो क्या है, भक्ति को दृढ़ता से कर सकता है। जिसे हमने अभी चर्चा किया कि दृढ़ता से वो कर नहीं पाएगा जब वो द्वंद में रहेगा। कभी कुछ सिचुएशन आएगा, कभी कुछ व्यक्ति मिलेगा तो वो नफरत और आकर्षण से प्रभावित रहेगा। लेकिन जब इससे मुक्त हो जाएगा तभी वो भगवान की भक्ति को दृढ़ता पूर्वक वो कर सकता है और वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगा। भगवान की जो भक्ति में वो जो भगवान की धाम में जाने का जो लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करने का जो लक्ष्य, उस लक्ष्य में वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहेगा। तो ये द्वंद से मुक्त होने से ही संभव हो पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है हम सब भक्तों के लिए कि हम इस द्वंद से मुक्त हो सके, क्योंकि द्वंद से हम सब ग्रस्त हैं। जिसे भगवान बताए जन्म से आया वो आइए, हमारे ये बायोलॉजिकल नेचर शरीर में है, पर इससे मुक्त होना आवश्यक है। क्योंकि अगर दिव्य स्तर जो है, जो आध्यात्मिक स्तर है और जिसमें हम पहुंचना चाहते हैं और भगवान की धाम है, भगवान की धाम में ये द्वंद नहीं है, तो ये उस धाम को प्राप्त करना है तो हमें इस द्वंद से मुक्त होना है। तो उस द्वंद से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो भगवान कहते हैं येषां त्वन्तगतं पापम, जिनके पाप से वो मुक्त हो चुका है।
तो पाप कार्य से मुक्त होके और पुण्य कार्य वो करते हुए वो धीरे धीरे द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वो कार्य कौन सा है, जो भक्ति का जो नियम है, जो कई नियम हैं, जो कई प्रकार के पाप कार्य से हमें दूर रहना चाहिए। हम उस पाप कार्य को नहीं करना। अगर उस पाप कार्य को करते रहेंगे तो वो द्वंद्व में ही रहेंगे हम। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति का नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या हम पाप कार्य भी कर सकते हैं? तो इसमें हमें पता चल रहा है, अगर हम पाप कार्य करते रहेंगे तो क्या हम द्वंद्व में ही रहेंगे। तो एक तरह से हम भक्ति के द्वारा द्वंद्व से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरह से हम पाप कर रहे हैं जिसमें द्वंद्व में रह रहे हैं। तो वो इस प्रकार आग जलाने का प्रयास कर रहे हैं और पानी डाल रहे हैं हम, तो वो क्या है? मूर्खता है। तो जो पाप कार्य से मुक्त है, तो भक्ति का जो नियम है, इसलिए भक्ति का नियम में पाप कार्य नहीं है, पाप से दूर रहना और जो है शुद्ध कार्य को करना। तो इस तरह से हम जब भक्ति का नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, हम इस द्वंद्व से मुक्त होते रहेंगे। और क्या है? तो पाप कार्य से मुक्त रहना और शुद्ध कार्य करना, भगवान की सेवा करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की सेवा के साथ साथ, भगवान की सेवा हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? तो वो भगवान की सेवा हमें डायरेक्टली तो भगवान के संग इसमें मिल नहीं रहा है। ऑफ कोर्स भगवान के हम अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार की सेवा कर सकते हैं, लेकिन और भी जो महत्वपूर्ण है वो भगवान की भक्त की सेवा करना। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो इस द्वंद्व से मुक्त है, उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो जो है हम इस द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो क्योंकि इस द्वंद्व से पूरा तरह से मुक्त है, माया से मुक्त है, 3 गुणों से मुक्त है, तो वो बिल्कुल इस द्वंद्व से परे हैं। तो जैसे बताया गया श्रीमद् भागवतम में, जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया, तो जब सुखदेव गोस्वामी चल रहे थे तो वहां पे कई सारे स्त्री थे जो एक तालाब में वो स्नान कर रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को देख के उनको कोई लज्जा नहीं आया और उन्होंने अपने आप को जो है उसका वो नहीं किया, ढके नहीं वस्त्र से, क्योंकि वो जो है सुखदेव गोस्वामी वो समझ गए कि सुखदेव जो गोस्वामी जो है वो द्वंद्व से परे है। वो स्त्री और पुरुष के शरीर में कोई वो ऐसे नहीं देख रहे कि वो स्त्री की शरीर है और पुरुष की शरीर है, अलग नहीं देख रहे, वो जीव देख रहे हैं, वो सब भगवान के अंश है, वो शुद्ध वो आत्मा है, भगवान के अंश है, उस दृष्टि से देख रहे हैं। तो वो द्वंद्व से पूरा तरह से परे हैं। उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त हैं, किसी वस्तु से भी, कोई वस्तु उनको पसंद नहीं भी आ रहा है या आ रहा है, वो हर चीज़ के, इवन भौतिक वस्तु को भी वो ये सोचते कि ये भी भगवान की शक्ति है। जैसे भगवान बताए इसी अध्याय में कि ये जो भूमि अप जल सब क्या है, भगवान की शक्ति है। तो ये सारे ऐसे नहीं देखते ये तो भौतिक चीज़ें, ये तो वो है, वो इस चीज़ को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं। और ये सारी चीज़ भगवान की शक्ति है, भगवान की चीज़ है, तो इसलिए भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हर चीज़ को वो उस दृष्टि से देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो तो उसका जब भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है तो उसको क्यों नफरत करना है। तो वो उस कोई भी वस्तु से नफरत नहीं करते, क्योंकि वो उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और वही सोचते हैं कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो कोई भी व्यक्ति हो और या वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, वो कभी किसी से नफरत नहीं करते, ऐसे शुद्ध भक्त। और वो जो है समान दृष्टि से सबको क्या करते हैं, इस द्वंद्व से मुक्त करने के लिए वो भ्रमण करते हैं, सबके पास जाते हैं और सबको प्रचार करते हैं, संग देते हैं, अपना संग देते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी गए और वहाँ पे परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है, जो द्वंद्व से परे हैं, वो ऐसे जो है सबको जो है जाते हैं, और जो द्वंद्व में है भी
है ना, उनको द्वंद से बाहर कैसे आए उसके लिए वो अपना संग देते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त के संग से और ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा से उनको सेवा करने का अवसर मिले तो और उनको सेवा करे तो हम सब भी द्वंद से धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। और जैसे जैसे उनकी सेवा करेंगे शुद्ध भक्तों का, हमारा भगवान की और द्वंद से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जब हम भगवान का प्रति हमारा जो है आकर्षण होगा, हम समझेंगे, ज्ञान में आएंगे कि हम सब भगवान की नित्य दास है और सब क्या है, भगवान के अंश हैं। तो इस तरह से हमारा पूर्ण ज्ञान होने से, भगवान के विषय में ज्ञान होने से हम इस जो द्वंद है जिसके कारण ही केवल हमारा जो है भोग करने की इच्छा के कारण या हमारा जो इस अपने आप को शरीर समझने के कारण ये सब द्वंद जो उत्पन्न हुए हैं, उस द्वंद से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, और इस द्वंद से मुक्त होके फिर हम भगवान का भक्ति दृढ़तापूर्वक कर सकते हैं और फिर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं आज भी या किसी वस्तु से, तो हम उसको देखें कि कैसे हम इस नफरत से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम वो व्यक्ति भी भगवान की अंश है, उस तरह से हम देखें और धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास करें कि हम नफरत कम से कम करने लगे और इससे अल्टीमेटली हम मुक्त हो जाएं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 29 और 30। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।